आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की सुरम्य वादियों में एक बार माँ पार्वती और महादेव के बीच एक बहुत ही साधारण लेकिन गहन विषय पर चर्चा हो रही थी। वह था विश्वास। माँ पार्वती ने महादेव से कहा, स्वामी, ये संसार क्यों इतना अस्थिर है? मनुष्य आसानी से प्रेम कर लेता है, लेकिन विश्वास तोड़ने में उसे क्षण भर भी नहीं लगता। यह विश्वास क्या है जो इतना नाजुक है? महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, विश्वास नाजुक नहीं है। वह तो वायु के समान है जो हमेशा मौजूद रहती है, पर जब संदेह की आंधी चलती है तो उसका अनुभव रुक जाता है। महादेव ने पार्वती को ये बात संसार को एक उदाहरण से समझाने का निश्चय किया। उसी समय धरती पर विमल नाम का एक प्रसिद्ध और ईमानदार व्यापारी रहता था। विमल अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसे अपने जीवन साथी पर अकारण संदेह करने की बुरी आदत थी। उसकी पत्नी श्रद्धा अत्यंत पतिव्रता और शांत स्वभाव की थी, पर विमल हर छोटी बड़ी बात पर उस पर शक करता था। इस संदेह के कारण उनका सुखी गृहस्थ जीवन धीरे धीरे कड़वाहट से भर रहा था। महादेव ने पार्वती से कहा, चलो हम विमल को एक परीक्षा देते हैं। महादेव और पार्वती ने एक वृद्ध भिखारी दंपति का रूप धारण किया और विमल के व्यापारिक मार्ग पर एक संकरे और खतरनाक लकड़ी के पुल के पास बैठ गए। ये पुल एक गहरी नदी के ऊपर बना था और हर व्यापारी को पार करना अनिवार्य था। जब विमल का दल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि भिखारी दंपति पुल के किनारे एक बड़ा सा पत्थर रखे बैठे हैं, जिससे पुल का रास्ता थोड़ा तंग हो गया है। विमल ने क्रोध से भरकर भिखारी से कहा, हे बूढ़े, तुम ये पत्थर यहाँ क्यों रखे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे हमारा व्यापारिक मार्ग बाधित हो रहा है? इसे तुरंत हटाओ। वृद्ध भिखारी महादेव ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, ये पत्थर मैंने नहीं रखा। ये तो आपके विश्वास का प्रतीक है। जब तक आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे कि मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, तब तक ये पत्थर नहीं हिलेगा। और जब तक ये पत्थर नहीं हिलेगा, आप इस संदेह के सेतु को पार नहीं कर पाएंगे। विमल को गुस्सा आ गया। उसने अपने सेवकों से पत्थर हटाने को कहा। सेवकों ने जोर लगाया, पर पत्थर टस से मस नहीं हुआ। यह महादेव की माया थी। विमल ने हार मानकर वृद्ध भिखारी पर चिल्लाया, मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? तुम कौन हो? तुम चोर भी हो सकते हो। तभी वृद्ध भिखारिन माँ पार्वती ने अपनी कोमल आवाज में कहा, सेठ जी, आप अपनी पत्नी पर तो बिना कारण वर्षों से संदेह कर रहे हैं, जो आपके जीवन का आधार है। क्या मुझ पर कुछ क्षण का विश्वास नहीं कर सकते, जो आपके मार्ग पर केवल क्षण भर का अतिथि हूँ? ये सुनकर विमल का अहंकार टूट गया। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसकी पत्नी श्रद्धा ने बिना किसी शर्त के उस पर वर्षों तक विश्वास किया था, जबकि वह छोटी छोटी बातों पर उसे संदेह की नजर से देखता था। विमल की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर उस भिखारी दंपति के सामने अपना सिर झुकाया और सच्चे मन से कहा, हे महात्मन, मुझे क्षमा करें। मैं समझ गया। मैं आज तक अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विश्वास का पत्थर अपनी ही राह में रखे बैठा था। जैसे ही विमल ने यह बात कही, महादेव की माया समाप्त हुई। वह बड़ा पत्थर स्वयं ही हवा में विलीन हो गया। वृद्ध दंपति ने अपने असली स्वरूप में दर्शन दिए। महादेव ने विमल से कहा, वत्स, संदेह एक पत्थर है जो तुम्हारे अपने मन में रखा होता है और ये तुम्हारी प्रगति को रोकता है। तुमने जिस पल सच्चे मन से विश्वास करना सीखा, संदेह का पत्थर स्वयं ही हट गया। विमल ने महादेव और माँ पार्वती के चरणों को छुआ और उनसे अपनी पत्नी पर किए गए संदेहों के लिए क्षमा मांगी। कैलाश के स्वामी और माता ने उसे आशीर्वाद दिया। विमल वापस लौटा और उसने सबसे पहले अपनी पत्नी श्रद्धा से अपने वर्षों के संदेह के लिए क्षमा मांगी। उसने सीखा कि गृहस्थ जीवन का पुल केवल प्रेम पर नहीं, बल्कि अटूट विश्वास पर टिका होता है। संदेह जीवन की प्रगति और शांति के मार्ग में रखा गया एक सबसे बड़ा अवरोध है। सच्चा प्रेम और सफल जीवन केवल तभी संभव है जब हम अपने प्रियजनों पर अकारण संदेह न करें और अटूट विश्वास की नींव पर अपना जीवन सेतु बनाएं। महादेव और मां पार्वती के दर्शन और उनके आशीर्वाद से विमल का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वह घर लौटकर सीधे अपनी पत्नी श्रद्धा के पास गया और अपने वर्षों के संदेह के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगी।
श्रद्धा ने, जो हमेशा से ही प्रेम और विश्वास की मूर्ति थी, तुरंत उन्हें क्षमा कर दिया। उनके गृहस्थ जीवन का संदेह का सेतु टूट चुका था और अब वह प्रेम और विश्वास की मजबूत नींव पर खड़ा था। विमल अब केवल एक ईमानदार व्यापारी नहीं रहा, बल्कि वह विश्वास का दूत बन गया। उसने महसूस किया कि संदेह केवल रिश्तों को नहीं तोड़ता, बल्कि व्यापार और समाज को भी खोखला करता है। उसने अपने व्यापार के नियमों में एक क्रांतिकारी बदलाव किया। पहले हर व्यापारिक सौदे में कई दस्तावेज, गारंटी और कठोर शर्तें होती थी, क्योंकि हर व्यापारी दूसरे पर संदेह करता था। विमल ने अपने मुख्य व्यापारिक केंद्र पर एक नया बोर्ड लगाया, जिस पर लिखा था, यहाँ व्यापार विश्वास पर होता है। उसने अपने सभी लेन देन में शर्तों को कम कर दिया और व्यक्तिगत विश्वास को प्राथमिकता दी। पहले जब कोई व्यापारी उससे सामान उधार लेता था, तो विमल उससे तरह तरह की गारंटी और गिरवी चीजें मांगता था। अब वह बस व्यापारी की आंखों में देखता था, और अगर उसे उसकी नीयत में ईमानदारी दिखती थी, तो वह बिना किसी कठोर दस्तावेज के उसे सामान दे देता था। शुरुआत में लोगों ने विमल का मजाक उड़ाया। उन्होंने सोचा कि यह व्यापारी अब जल्द ही दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि इस संदेह से भरी दुनिया में केवल दस्तावेज ही काम करते हैं, विश्वास नहीं। कुछ बेईमान व्यापारियों ने इसका फायदा उठाने की कोशिश भी की, लेकिन यहाँ महादेव की कृपा ने काम किया। जिन व्यापारियों ने विमल के साथ विश्वासघात करने की कोशिश की, वे खुद जल्द ही अपनी बुरी नीयत के कारण समाज और व्यापार से बहिष्कृत हो गए। वहीं जिन व्यापारियों पर विमल ने विश्वास दिखाया, वे उस सम्मान से इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने न केवल समय पर विमल का पैसा लौटाया, बल्कि ब्याज से अधिक लाभ भी उसे दिया। वे जानते थे कि विमल का विश्वास उनके लिए किसी भी धन से अधिक मूल्यवान था। धीरे धीरे विमल का व्यापार फलता फूलता गया। उसने सिद्ध कर दिया कि संदेह व्यापार को धीमा करता है, जबकि विश्वास उसे गति देता है और समृद्धि लाता है। विमल ने अब यह उपदेश देना शुरू किया, संदेह मत करो, परख लो। संदेह रिश्तों को तोड़ता है, जबकि परखने से ईमानदारी का पता चलता है, और अगर बेईमानी हो भी तो तुम अपनी ईमानदारी नहीं खोते। विमल की पत्नी श्रद्धा भी इस नए व्यापारिक मॉडल में उसकी सबसे बड़ी समर्थक बनी। वह अब केवल घर की देखभाल नहीं करती थी, बल्कि वह उन नए व्यापारियों का विश्वास का आकलन करने में विमल की मदद करती थी। उसकी सहज बुद्धि और पवित्रता विमल के ज्ञान को पूर्ण करती थी। इस प्रकार विमल ने अपने जीवन के विश्वास के सेतु के पाठ को पूरे समाज के व्यापार और रिश्तों में फैला दिया। उसने सिद्ध किया कि महादेव और पार्वती का गृहस्थ स्वरूप केवल प्रेम का नहीं, बल्कि एक दूसरे के अटूट विश्वास का भी प्रतीक है। सच्चा विश्वास केवल रिश्तों में ही नहीं, बल्कि समाज और व्यवसाय में भी सबसे बड़ी पूंजी है। ये भय और कठोरता से अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।